जय जोहार दोस्तों। आज एक नया विषय में सेवा जोहार व्यापार कल्याण समिति सौभाग्यकरण संस्थापक एवं सचिव संतोष कुमार जगत आज हम लेके आए हैं संगठन क्यों महत्व है व्यापार के लिए। इसके बारे में समझते हैं कि आखिर संगठन क्यों जरूरी है व्यापार के लिए। व्यापार से संगठन का क्या ताल्लुकात है, क्या महत्व है और उससे क्या बेनिफिट है, इस विषय में आज समझते हैं। आज हम इसका चर्चा एक वीडियो के माध्यम से आप तक की जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक जो भी जानकारी शेयर किया है, आज से हम आगे का जो भी चर्चा होगा वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक व्यापार के क्षेत्र में जो भी है वो सब जानकारी आप हम लोगों का शेयर किया जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख के सुन के अच्छे से समझ सकते हैं और विस्तारपूर्वक नए नए सब्जेक्ट में आप लोगों को व्यापार के क्षेत्र में जानकारी देते रहूँगा। आज समझते हैं कि संगठन क्यों जरूरी है व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के लिए। इस विषय में आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक संगठन। और हम लोगों को कार्य करना है पूरे छत्तीसगढ़ में। कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़। हम पूरे छत्तीसगढ़ में अपना व्यापार को आगे बढ़ाना है और उसका संगठन किस टाइप से काम करेगा। ये आपका हो गया सूरजपुर और ये हो गया आपका कांकेर बस्तर। ये आप कहोगे महेंद्रगढ़। ये कांकेर हो गया। ये हो गया आपका बस्तर। समझिए अपना छत्तीसगढ़ पूरा चारों कोना हो गया और अपना संगठन है अपना बीच में, समझिए आपका रायगढ़ या अपना रायपुर। और हम लोग अपना एक प्रोडक्ट लेके हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम चाहे फूड प्रोसेसिंग में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे बुक्स कॉपी किताब का हो, चाहे कृषि संबंधित हो, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम अगर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो संगठन उसका क्या लाभ देगा, हमें संगठन कैसे काम करेगा, इस विषय में हम जानते हैं।
मान के लिए चलिए आप सूरजपुर में आप बुक का उद्योग है, सूरजपुर में आपका बुक का उद्योग है और बस्तर में आपका है हल्दी का उद्योग। सूरजपुर में बुक का उद्योग है और बस्तर में आपका हल्दी का उद्योग है और आपका महेंद्रगढ़ में है तो आपका कूलर का। अगर हम बिना संगठन के काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप समझिए महेंद्रगढ़ में काम कर रहे हैं एक जिले में। अब कांकेर तक हम कैसे पहुंचाएंगे, ये समस्या है। या तो हमारे यहाँ तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, सूरजपुर तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, हम बस्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा अपना व्यवसाय को वहाँ तक फैलाने के लिए, या तो नहीं भी पहुंच सकता है। तो इसके लिए क्या फायदा है, इसके लिए संगठन कैसा काम करेगा। अगर हम संगठन के माध्यम से इसको करते हैं तो अपना व्यापार संगठन का कॉन्टेक्ट अपना सूरजपुर में, व्यापार संगठन का कॉन्टेक्ट अपना महेंद्रगढ़ में, व्यापार संगठन कॉन्टेक्ट अपना बस्तर में है, व्यापार संगठन का कॉन्टेक्ट अपना कांकेर में। यहाँ अपना व्यापार संगठन का सदस्य है, यहाँ सूरजपुर में अपना सदस्य है और अपना बस्तर में भी सदस्य है। हम अगर कूलर का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं महेंद्रगढ़ में तो हम यहाँ से संगठन के पास उसका जानकारी आएगा कि अपना मैन्युफैक्चरिंग है महेंद्रगढ़ में और हमें सेल करना है कहाँ, कांकेर में, सूरजपुर में, आपका बस्तर में। तो यहाँ का सदस्य को पता चल जाएगा, यहाँ संगठन का सदस्य यहाँ रहेगा जो कांकेर में, उसको मालूम होगा कि संगठन के माध्यम से भी महेंद्रगढ़ में अपना मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग है। तो हमें बिना देरी के यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँच गए एक ही सेकंड में। कांकेर का सदस्य से संगठन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पता चला कि महेंद्रगढ़ में कूलर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ का सदस्य भी संगठन में है, यहाँ का सदस्य भी संगठन में है। इसलिए हमें कांकेर का आदमी को पता चल गया कि महेंद्रगढ़ में अपना कूलर का मैन्युफैक्चरिंग है। उसी प्रकार बस्तर का आदमी को पता चल गया कि सूरजपुर में अपना बुक का उद्योग है। ये तब हुआ है कि हम संगठन बनाए हैं तब। अगर संगठन नहीं होता इसमें, मान के चलिए इसको संगठन को यहाँ से हटा देते हैं, संगठन को यहाँ से हटा देते हैं तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे कि बस्तर में अपना बुक उद्योग, कैसे कांटेक्ट करेंगे कि महेंद्रगढ़ का में कूलर का मैन्युफैक्चरिंग है, कांकेर से कैसे पता करेंगे। इसके लिए हमें समय लगेगा, या तो हमें खुद भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में व्यापार का दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। इसलिए अपना व्यापार को फैलाने के लिए अपने पास कोई जरिया नहीं है कि हम महेंद्रगढ़ से कांकेर तक अपना प्रोडक्ट को प्रचार कर सकें, बस्तर से सूरजपुर तक हम प्रचार कर सकें। हमारे पास कोई वैसा व्यवस्था नहीं है या हमारे सामाजिक में कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो कि वहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट हो सके। और कांटेक्ट करने का जरिया अपना यही है कि हम संगठन के माध्यम से करते हैं। तो हम आसानी से एक जिले से या अपने स्टेट का लास्ट कोने से लास्ट कोने तक का हम संपर्क बनाए, तो उसका जरिया है अपना संगठन।
उसके लिए जरूरी है संगठन। हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए संगठन इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्टेट के लास्ट ज़िले से लास्ट ज़िले तक अपना प्रोडक्ट को प्रचार करने का एक सिस्टम बनेगा। और ये सिस्टम कौन बनेगा? सिस्टम होगा संगठन। महेंद्रगढ़ से कांकेर तक पहुंचाने का, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने का ये चैन बनेगा, ये सिस्टम बनेगा, वो संगठन। क्योंकि हमारे सभी जिलों से एक दूसरे से हम कनेक्टेड रहेंगे। हम बस्तर से सूरजपुर पहुंचा सकते हैं, महेंद्रगढ़ से कांकेर पहुंचा सकते हैं, महेंद्रगढ़ से रायपुर पहुंचा सकते हैं, महेंद्रगढ़ से हम सारंगढ़ पहुंचा सकते हैं। मैंने प्रत्येक जिले तक हम आसानी से बिना प्रचार के हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार स्वयं पहुंचा सकते हैं अपने संस्था के माध्यम से। और इसका एक बेनिफिट और भी है जिसको हम समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास कांकेर में हम मिर्च पाउडर चाहे कृषि संबंधित चाहे कोई भी चीज का हम अगर प्रोडक्शन यहाँ करते हैं, प्रोडक्शन अगर करते हैं यहाँ पर, और मान के चलिए इसका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा है, कोई व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को जनरल व्यापारी नहीं खरीदेंगे। इसका कारण ये है क्योंकि उनके पास सारे प्रोडक्ट का उद्योगिक उनके संस्था के पास ऑलरेडी पहले से है, जिसके नाते रिश्तेदारों के पास है, बहुत सारे सगा संबंधित के पास है, तो हमारे प्रोडक्ट वो लोग खरीदेंगे नहीं। उस क्षेत्र में उस अवस्था में हमारे संस्था उसका क्या उपाय है कि अगर कांकेर में कोई प्रोडक्शन हो रहा है और उसका प्रोडक्ट अगर जाम होने की स्थिति है, अगर हमारे संस्था से वो जुड़ा रहेगा तो संस्था से में किसी भी सदस्य को इस प्रोडक्ट की अगर जरूरत है, डिमांड है, तो संस्था के माध्यम से तत्काल हम उसको वहां तक पहुंचाने के व्यवस्था किया जाए। और बिना संस्था के हम अपने प्रोडक्शन को, जाम हुए प्रोडक्ट को हम सेल करने का लिए कहाँ दर बढ़े, आखिर नहीं बिकने के बाद सारे प्रोडक्ट अपना बर्बाद हो जाएगा। ये स्थिति है, इसलिए संस्था बहुत जरूरी है। क्योंकि हम संस्था के माध्यम से हम किसी भी चीज का, कहीं भी अगर प्रोडक्शन में दिक्कत आ रहा है, सेल करने में दिक्कत आ रहा है, हमें अपना जो व्यापार है, अपना व्यवसाय है जिसको हम कर रहे हैं, उसमें हमें कच्चे माल या प्रोडक्शन किया हुआ माल हमें अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो संस्था के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने के से हम पता कर सकते हैं कि अपने संस्था के उस सदस्य के पास या कांकेर के पास, बीजापुर के पास, बस्तर के पास, दंतेवाड़ा के पास जो भी प्रोडक्ट है या अपने किसी भी साथी को उसका अगर डिमांड है, तो हम आसानी से पता करके उस तक से वो सेवा को उपलब्ध कराने के लिए संस्था के माध्यम से आसानी से तत्काल उसको उपलब्ध करा सकते हैं। और बिना संस्था के हम
प्रोडक्ट का हम पता ही नहीं लगा सकते कि हम किस जगह में क्या बन रहा है। आज छत्तीसगढ़ में सरगुजा में गढ़ व्यवस्था के नाम से टीआरसी चला रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कोने को उनको पता भी नहीं है कि यहाँ गढ़ व्यवस्था की एक ऐसा संस्था है जिससे आदिवासियों का व्यापार के क्षेत्र में आने के लिए उन लोग भी प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन उनके पास क्या है, वो एक क्षेत्रीय सीमित हो गया है, जिससे अपना प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं होने के कारण बहुत सारे सदस्यों को इसका जानकारी नहीं है। ये बिना संस्था के ये वजह है कि हम अपने प्रोडक्शन का प्रचार नहीं कर सकते, ना हम खुद एक संगठित या एक समाज के रूप में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जरूरी है कि हम एक संस्था के माध्यम से, संस्था से जुड़ करके हम अपने प्रोडक्शन को हम एक छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने तक अपना सेल कर सकते हैं, या दूसरे कोने से हम मंगा सकते हैं, या अपने भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। कहीं से कच्चा माल भी मंगा सकते हैं, प्रोडक्ट निर्माण कर कुछ सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम हमारे SC ST OBC तीनों वर्ग के पास फंड की कमी है। हमारे पास फंड नहीं है, जीरो के बराबर है, जिससे हमें व्यापार के लिए आगे आने में दिक्कत होता है, या किसी के पास व्यापार करने के लिए योग्य है लेकिन उसके फंड आड़े आ जाता है। फंड की व्यवस्था न होने के कारण वो व्यापार में नहीं आ पाते हैं। प्लस व्यापार के लिए हमारे संस्था समाज को मोटिवेशन करने वाला आज तक माने कि ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है जिससे हम व्यापार में आ सकें। तो इसलिए हमारे संगठन के माध्यम से हम एक सफल समाज, आर्थिक रूप से समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज संगठन को हम हर रोज फिजूल खर्च करते हैं, कहीं घूमने का में, कहीं पाओ अन्य प्रकार से गलत आदतों में अपना मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हैं, जिससे हमारे आर्थिक रूप से कमजोर होने का कारण भी है। तो हम उस फिजूल खर्च को हर रोज के अगर 5 रुपया 10 रुपया अगर बचत करते हैं और उस फिजूल खर्च को हम समाज सेवा या संस्था में उसको डाल देते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, तो हर रोज का अगर माने कि 5 रुपया की बचत करते हैं तो प्रति महीना 150 रुपया या 200 रुपये की हम आर्थिक सहयोग अगर करते हैं तो संगठन में एक फंड की व्यवस्था हो जाता है। और उस फंड से हम जो भी व्यापार के क्षेत्र में आना चाहता है या व्यापार पहले से संचालित कर रहा है, जिसको उसको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, स्टॉक बढ़ाने के लिए उसके पास फंड की व्यवस्था नहीं है, तो हम उसको संगठन से फंड प्रदान कर उसका व्यापार को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, या नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए हम सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक व्यवसायिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम अगर मंथली 200, 250, 100, 50 जितना भी अपने आर्थिक सहयोग के रूप में हम अगर संगठन को हम देते हैं तो संगठन के माध्यम से हम ऐसा नया व्यापार ये जो कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, इसका व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम आर्थिक सहयोग के रूप में दे सकते हैं। इसमें हमारा संगठन का व्यवस्था बनाया गया है
कि आप हमारे संस्था को 100, 50, 200 अगर जितना भी देते हैं, 100 देते हैं, 200 देते हैं, 500 देते हैं, जितना भी अगर आप संस्था में सदस्य बन के उसमें जमा करते हैं, तो आपको एक पासबुक दिया जाएगा जिसमें आपके पास वो एंट्री, सारे एंट्री रहेगा, संस्था के पास एंट्री रहेगा, आपके पास एंट्री रहेगा। और आप चाहें 2 साल, 7 साल, 5 साल बाद तो राशि आप वापस ले सकते हैं। और समझिए आप संस्था में अपना एक सहयोग के रूप में अपना मूलधन को जमा किया है, जिसको आप जब चाहें वापस ले सकते हैं। ये संस्था में फंडिंग व्यवस्था को बनाने के लिए ये व्यवस्था किया गया है, जिससे हम अपने समाज में नए नए उद्योग, नए नए व्यापार ये जो कर रहे हैं उनको आगे प्रोत्साहित करके आगे उनको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम सहयोग प्रदान करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। क्योंकि इसमें हम ब्याज का कोई प्रावधान नहीं रखा है। अगर हम किसी सदस्य को अगर 20,000, 30,000 का फंड देते हैं तो वो अपने को संस्था को मात्र मूलधन को ही वापस करना है, उसमें ना कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या फायदा है कि उसको जो मार्केट से पैसा उठाता है ब्याज में, तो ब्याज का राशि जो पे करता है उससे बच जाएगा और उसका जो इनकम होगा, इनकम से अपना व्यापार को आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज देखने को मिलता है हमारे लोगों को क्या है, बैंकों से सहयोग 0 के बराबर मिलता है, एक आध मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है, जिससे वो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंकों से मोटी रकम देते हैं। प्राइवेट बैंकों क्या है, वो आसानी से दे देते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता है। स्टार्टिंग उनका 16%, 18%, 24%, 36%, 48% तक का उनका इंटरेस्ट रेट रहता है। इसलिए वो आसानी से वो लोग देते हैं और हमारे लोग आसानी से उनसे मिल जाता है, इसलिए उनसे जुड़ा रहते हैं। और उनका ब्याज को चुकाते चुकाते आदमी का कमर टूट जाता है और अपने आर्थिक शोषण का जरिया से अपने आप को और नीचे डूबते जाते हैं कर्ज में, क्योंकि ब्याज इतना ज़्यादा रहता है। तो हम इस शोषण के जरिए को हम खत्म करने की ये व्यवस्था किया गया है कि हम समाज के सदस्यों को जो व्यापार में स्टार्टअप करेगा या अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्था से जुड़ कर अपना काम करेगा, उसको बिना ब्याज का हम फंड प्रोवाइड करा के उनको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का ये सिस्टम बनाया गया है। तो हम इस प्रकार से हम संस्था में जुड़ करके हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए संस्था बहुत जरूरी है। आज देश में जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं सभी का नेशनल रूप में संस्था है, कोई जिले क्या बोलते हैं राज्य स्तर पर संस्था है, देश स्तर में संस्था है, जिससे वो लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन हो रहा है तो वो राजस्थान वाला भी पता है छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन हो रहा है। अगर हम दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पंखे का, एलईडी का, तो हम रायगढ़ वाले पता कर सकते हैं कि दिल्ली में। ये कौन पता कर सकता है? जो व्यापार से जुड़ा है वही जान सकता है कि दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जो व्यापार से जुड़ा है वही जान सकता है कि कोलकाता में पंखे का या इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट अच्छे मिलता है। व्यापार से जुड़ा है वही जान सकता है कि राजस्थान में कोई ऐसा प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है जैसे कि कोई चीज़ का, तो उसको व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही जान पाएगा, बाकी लोग को नहीं पता है कि यहाँ क्या होता है। तो इसलिए संस्था जरूरी है, क्योंकि संगठन के माध्यम से ही हम बिजनेस के प्रत्येक प्रोडक्ट का हम जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा जिले में, कौन सा तहसील में, कौन सा ब्लॉक में किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और हम उसका लाने के लिए
आसानी से हम संस्था से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और क्या संस्था में इतना सारा प्रोडक्शन का व्यवस्था रहेगा तो अपने खुद का ट्रांसपोर्टिंग रहेगा, जिससे हम अपने जो ट्रांसपोर्ट के लिए अपना व्यवसाय चलाना चाह रहे हैं तो उनको भी हम एक रोजगार का माध्यम बन जाएगा। प्लस हम अपने प्रोडक्ट आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये सब संस्था का माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़कर आसानी से हम अपना प्रोडक्ट एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, तीसरे जिले से चौथे जिले तक हम अपना प्रोडक्ट आसानी से पहुंचा सकते हैं। और बिना संस्था के माध्यम से या बिना संगठन के माध्यम से हम अपना प्रोडक्शन एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसमें अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस है। इसके लिए हमें समय भी ज़्यादा लगेगा। हम मुंगेर से हम बस्तर तक जाएंगे या अन्य जिलों तक जाएंगे तो हमें अपना प्रोडक्ट वहाँ तक प्रचार करने के लिए स्वयं को जाना पड़ेगा या अपने किस सदस्य को वहाँ तक भेजना पड़ेगा। ये अपना एक प्रकार से आर्थिक रूप से माने कि आर्थिक जरूरत पड़ेगा, उसमें खर्च भी करना पड़ेगा। इससे हम बच सकते हैं। संस्था के माध्यम से ये सब काम करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे से शेयर करने के लिए हम आसानी से पहुंचा सकते हैं, वहाँ से ला सकते हैं। ये सारी चीज़ हमारे संस्था के माध्यम से करते हैं तो आसानी से हम इसमें हमारा लागत भी कम होगा, अपना प्रोडक्ट का प्रचार हो जाएगा। हम बिना एडवर्टाइज करते हुए अपना प्रचार संस्था के माध्यम से कर सकते हैं। प्लस हमारे संस्था के माध्यम से हम फंड की व्यवस्था हो जाएगा और संस्था के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि हम संगठन से हम एक किसान तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ से चावल लेकर के हम यहाँ तक भी पहुंचा सकते हैं। चावल तो डायरेक्ट यहाँ तक भी संस्था से यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। हम हर क्षेत्र में इसका जानकारी भेज सकते हैं इस प्रकार से। या जो भी चारों तरफ हम प्रोडक्शन होगा उसको हम यहाँ से डायरेक्ट अपना संगठन के पास सूचना आएगा, सूचना यहाँ से हम कहीं भी अपना प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हैं। इसलिए संस्था जरूरी है। तो आज हमने जाना कि संस्था व्यापार के लिए क्यों जरूरी है। इस विषय में आज का चर्चा था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करें, ये बताएंगे और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करेंगे जिससे और लोगों को भी हमारे संस्था का उद्देश्य, हमारे संस्था के सिस्टम के बारे में जानकारी हो और आने वाला समय में हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शित करता रहूँगा। जय जोहार, जय भीम, जय शिव।